अगर ये आपके धर्म के लिए बोला तो राहुल गांधी को छोड़ देते। झूठ मत बोलना, देखो अल्लाह की कसम है। क्योंकि ये तो भाई साहब कुछ भी हो जाए, मोदी जी इनके आगे अगर लेट भी जाएंगे ये वोट नहीं देंगे, नहीं देंगे। आपने वोट दिया था ये बात कब कही थी उन्होंने? सन 2010 में और आज की डेट में अगर कांग्रेस की सीटें देखोगे आपको तो जवाब मिल जाएगा आपको। मगर हिंदू जरूर चला जाता है ये बोलने कि नुपुर शर्मा ने गलत बोला है, नुपुर शर्मा ने गलत बोला है। हमें 15 लाख नहीं चाहिए, जिस दिन राम मंदिर बना था हमें तो उसी दिन 15 लाख मिल गए थे भाई साहब। जय श्री राम। मगर 8,500 रुपए वाले बिना नहाए धोए जाके लाइन में, राहुल भैया हमारे 8,500 रुपए दे दो। और एक कह रहे, एक जना आया कह रहे कयूम जल्दी यार राशन कार्ड लेके आधार कार्ड, बोले 8,500 रुपए मिल रहे। कह रहे अभी तो धोई भी नहीं थी, तुमने पहले बुला लिया। टाइम बदलेगा, समय बदलेगा। योगी आदित्यनाथ जिस दिन प्रधानमंत्री की शपथ लेगा उस दिन सबकी लिस्ट तैयार हो रही है। ज्यादातर वो अल्लाह अकबर क्यों बोलते, पूछो उनसे। बम फाड़ते वाला अकबर क्यों बोलते हैं? और बोलते हैं तो चलो हमारे देश में तो बीजेपी की वजह बोलते हैं, बाकी बहुत सारी कंट्रीज है, लीबिया है, बहुत सारी कंट्रीज है, वहां पर एक दूसरे को क्यों मारते हैं? खेला 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 खेला। मैंने कुछ लाइन देखी थी बुरखा वालों की, जो कह रहे थे कि यहाँ खटाखट आएंगे पैसे, बेचारे उनकी दुख टूटा है। मुझे बड़ा दुख है इस बात का। चाहते हो देश छुड़वाना तो चाहते हैं हम लोग, और क्या चाहें भाई साहब। जो महाकाल के लिए बोल रहा है वो मंदिर के बाहर हम खड़े हैं, वो व्यक्ति देश छोड़ दे हम तो ये जाते हैं क्या? क्यों मैं बार बार कह रहा हूँ कि भाई साहब या तो हिंदू बन जाओ या मुसलमान बन जाओ, ये करण जौहर मत बनो। गलत तो नहीं बोल रहा? पता तो लगे कौन हो तुम। कभी खुद के अब्बा को अब्बा बोलते हो, कभी बराबर वाले को बोलते हो क्योंकि वो चॉकलेट दिला रहा है। पता तो लगे असली कौन है। भैया गलत बोल रहा हूँ तो जोरदार तालियां मार दो। वो युवा आ गए हैं संसद में। कौन नरेंद्र युवा है? 2 युवा। ये 54 साल का युवा है। अरे जाओ यार अपना काम करो तुम। ये कौन हुआ? ये कौन हुआ यार? तुम रॉबिन बात ऐसी करो जो समझ आए। फोटो चारों की लेकर आया, फोटो मगर खाली महाकाल को क्यों चिन्हित करा? क्यों करा मालूम है? क्योंकि हिंदू सेकुलर है। उसको पता है कि कुछ लोगों ने मेरे को वोट डाल दी है, क्यों विरोध करेगा? जिन्होंने 8,500 रुपए के लिए वोट डाला है, आज वो शिवलिंग में दूध चढ़ाने जाते होंगे तो उनके दिल से पूछो कि राहुल गांधी तो आ गया, अब क्या उखाड़ लोगे? सही बात। मगर फिर भी योगी ने, मोदी ने किसी को अपशब्द नहीं बोला, चाहे किसी ने जिताया हो या ना जिताया हो। पहली बात। और दूसरी बात, शिवलिंग में दूध चढ़ाने से पहले एक बार राहुल गांधी की शक्ल का ध्यान जरूर कर लेना भाई साहब, क्योंकि तुम तो 8,500 रुपए मांगने भी सुबह सुबह बिना नहाए धोए चले गए। क्या? हमें 15 लाख नहीं चाहिए, जिस दिन राम मंदिर बना था हमें तो उसी दिन 15 लाख मिल गए थे भाई साहब। जय श्री राम। क्या हुआ? तुम्हें काहे खाज मच रही है? मगर 8,500 रुपए वाले बिना नहाए धोए जाके लाइन में, राहुल भैया हमारे 8,500 रुपए दे दो। और एक कह रहे, रुक जाओ यार, एक जना आया कह रहे कयूम जल्दी यार राशन कार्ड लेके आधार कार्ड, बोले 8,500 रुपए मिल रहे। कह रहे अभी तो धोई भी नहीं थी, तुमने पहले बुला लिया। किसी को नहीं मिला? मिला भाई? किसी को नहीं मिला। अब पता क्या कह रहा है? अब कह रहा है मोदी जी ने रोक दिए। क्या तुम पब्लिक को बुड़बक समझते हो? केजरीवाल कह रहा है मैं बिजली पानी माफ, दिल्ली दारू पी के साफ। लगे रहो केजरीवाल। आज केजरीवाल कहाँ है? कहाँ है? कहाँ है? कहाँ है? जेल में। मेरे को कम सुनाई पड़ता है जेल वालों का। जेल में। जेल में है? क्या कर रहा है? चक्की पीस रहा। जो भी कर रहे होंगे मुझे भी नहीं पता, मगर मेरी बात सुनो। रुक जाओ, मुझे नहीं पता, मगर मैं एक ही बात बोलूंगा कि कोर्ट ने जेल भेजा है। क्या? वो देखो उधर लिखा है अडानी किला, वो देखो लिखा है अडानी किला। अभी एक व्यक्ति आया और पता क्या कह रहा है कि मैं नई दिल्ली स्टेशन के बाहर खड़ा था, वहाँ लिखा था अडानी के नई दिल्ली रेलवे स्टेशन में आपका हार्दिक स्वागत है। लिखा है, मैंने तो देखा ही नहीं। तो राहुल गांधी ने यही बोल बोल के तो वोट लिया है। और अभी आप कहाँ जा खड़े हो ना, वो आप चांदनी चौक में नहीं खड़े हो, आप अडानी चौक में खड़े हो। और ये दिल्ली का लंदन और पेरिस है। क्या? अरविंद केजरीवाल ने बनाया। तभी तो जेल में है। 4 चवन्नी जेल में, अरविंद केजरीवाल फिर जेल में। 4 चवन्नी तेल में, अरविंद केजरीवाल फिर जेल में। हाँ। और दूसरी बात, आज आप महाकाल को चिन्हित कर रहे हो, मतलब आप सनातन को कर रहे हो, सनातनी को कर रहे हो। क्या कर रहे हो? टाइम बदलेगा, समय बदलेगा। योगी आदित्यनाथ जिस दिन प्रधानमंत्री की शपथ लेगा उस दिन सबकी लिस्ट तैयार हो रही है।
क्या सबकी लिस्ट तैयार हो रही है। फिर मत बोलना कब गाड़ी पलट गई, कब पेड़ गिर गया, कब अटैक आ गया। बहुत बढ़िया। क्या कब गाड़ी पलट के अटैक आ तो गया। हम तो इसीलिए बोल रहे हैं कि किसी के धर्म को टारगेट कर रहे हो संसद के अंदर, और उसको कर रहे हो जो 100 करोड़ से ऊपर है। किसको? 100 करोड़ से ऊपर है। और फिर भी हम कह रहे हैं हम सेकुलर है, तो हमें सेकुलर हिंदू मत समझो। नहीं चाहिए, सेकुलर हिंदू। और अब नहीं जागोगे तो एक दिन सारे भागोगे। अच्छा, बड़े मियाँ क्या नाम है आपका? अली। अली जी, क्या कहेंगे जिस तरह से राहुल गांधी भरी संसद में 110 करोड़ हिंदुओं को हिंसक बता देते हैं, और हालांकि उनके जो गृह मंत्री रह चुके हैं। के लिए है, तुम उसको हिंदुओं में ले जा रहे हो। बताइए क्या कहेंगे आप? महाकाल के लिए भी बोला, हालांकि और कई मस्जिद के जो लोग ऐसे नमाज पढ़ते हैं उसको भी फोटो लेके थे और जूते पहन रखे थे। क्या कहेंगे आप? अगर ये आपके धर्म के लिए बोला तो राहुल गांधी को छोड़ देते। झूठ मत बोलना, देखो अल्लाह की कसम है, छोड़ते नहीं। देखो मैंने कुछ गलत नहीं बोला भाई साहब, आपका साथ दो बिल्कुल सच। किसी देखो कि धर्म लेके मैंने क्या बोला? बोलना चाहिए था। अगर आपके नबी के लिए, अल्लाह के लिए कुछ उधरे राहुल गांधी ने अब शब्द बोला होता, आप छोड़ते कि नहीं छोड़ते? यस या नो? मैं आपके लिए कुछ गलत बोला तो भाई साहब बता देना, बताओ छोड़ देते? ये तो बता दो भाई साहब, देखो ऊपर वाला भी देख रहा है, एक बार बोल दो, आप छोड़ते कि नहीं छोड़ते उसको? नहीं छोड़ते, हाँ या ना? क्या नहीं छोड़ते? तो मेरे भाई साहब रुक जाओ, हर चीज में वो मत करो। मैं कैसे छोड़ दूं इस चिरकुट को? नहीं छोड़ूंगा ना। नहीं छोड़ना। आप भी मेरे साथ चलो ना, तब तो पता लगे भाईचारा और चारा भाई। अच्छा, कि दीपक भाई तुम्हारे धर्म को ठेस पहुंचाइए तो इसका मतलब हमें भी बुरा लगा है। मगर आप कहोगे कि हमें क्या लेना? मगर हिंदू जरूर चला जाता है ये बोलने कि नुपुर शर्मा ने गलत बोला है, नुपुर शर्मा ने गलत बोला है। इसीलिए बोल रहा हूँ इन लोगों से हमें कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि ये तो भाई साहब कुछ भी हो जाए, मोदी जी इनके आगे अगर लेट भी जाएंगे ये वोट नहीं देंगे, नहीं देंगे। आपने वोट दिया था? हम तो ममता बनर्जी वाले हैं यार। आपने मुझे वोट दिया। बोला ना मैंने, ये कुछ भी हो जाए भाई भाई उनकी गलती नहीं है। अरे यार कल ये खूब खोलो हबो, खूब भलो हसी, खूब खेलो हबो, खूब भलो हसी, खूब भलो हसी खेलो हबे। और और सुनो, मगर हम एक ही बात बोलते हैं कि पश्चिम बंगाल से खतरनाक उत्तर प्रदेश था एक टाइम पे। क्या क्या एक बाबा आया, वो सबको भोला लग रहा था। तुम लोग रोने की वीडियो डाल रहे थे सालों, अभी उनको बता रहा हूँ, तुम लोगों ने उनकी रोने की वीडियो देखी, रोने की वीडियो। जिस दिन योगी आदित्यनाथ जैसा बंदा जाकर पश्चिम बंगाल में राज करेगा ना, तो मैं भी कहूंगा खेला 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 खेला, मैं भी कहूंगा, क्योंकि जो 30 करोड़ की आबादी संभाल सकता है, क्या वो 10 करोड़ लोगों को नहीं संभाल सकता? संभाल सकते हैं। बताओ भैया, संभाल सकता है। और मैं तो कह रहा हूं बार बार कि घर घर में योगी जैसा बंदा हो। ये भगवा वाले आतंकवादी है, तो सन 2010 में कहा गया ये बात। कौन बुड़बक बोल रहा है? पी चिदम्बरम ने बोला था ये बात। कांग्रेस के मंत्री रह चुके हैं वो। सुनो मेरी बात सुनो, आप अपने मुंह से ऐसे शब्द मत बोलो, क्योंकि आपका नाम रॉबिन है। बिल्कुल। क्या मेरा सवाल पूछने का पहले मेरी हाँ कह तो, आप अपने मुंह से अब शब्द मत बोलो। अगर असल वाले हो तो और धर्म के लिए बोल के दिखाओ, हमारे धर्म के लिए मत बोलो। आप जो सवाल पूछ रहे हो उससे जाके बोलो, पहली बात। और दूसरी बात, इस भैया से पूछो कि क्या नाम है, जो लोग मासूमों को मारते हैं वो टेररिस्ट होते हैं ना, और वो ज्यादातर वो अल्लाह अकबर क्यों बोलते, पूछो उनसे। बम फाड़ते अल्लाह अकबर क्यों बोलते हैं? और बोलते हैं तो चलो हमारे देश में तो बीजेपी की वजह बोलते हैं, बाकी बहुत सारी कंट्रीज है, लीबिया है, बहुत सारी कंट्रीज है, वहां पर एक दूसरे को क्यों मारते हैं? दिग्विजय सिंह का नाम सुना होगा, मध्य प्रदेश के सीएम रह चुके हैं। 1998 में शपथ ली थी, सन 2003 में उन्होंने इस्तीफा दिया था, वहाँ बीजेपी की सरकार बन गई। उन्होंने भी हिंदुओं को आतंकवादी शब्द से नवाजा है। अभी इसलिए तो उनका कुछ नहीं बचा ना वहाँ पर। अब तो आते ही नहीं है वो। हिंदुओं को ऐसा बोल रहे हैं, उनके घर में अब्दुल चाचा चाय पीने आते थे, अब्दुल चाचा चाय पीने तभी गड़बड़ वहीं से शुरू हुई है। और मैं आपको बता दूं, जो अभी नहीं दिग्विजय समझे। साहब है ना, कुछ प्रॉब्लम है उनके साथ। वो हिंदू नहीं है, वो पौंगा पंडित टाइप के लोग होते हैं ना, जिसमें कोई कहीं और जाता है, फिर वहाँ भगवा कहीं भी ऐसा कोई साक्ष्य नहीं पाया गया, सिर्फ देश में नहीं पूरे विश्व में हिंदू को कोई भी एयरपोर्ट पे रोक के नंगा नहीं करता आज भी। ये हमारे लिए एक प्राउड की बात है। मैं एक सवाल पूछना चाहता हूँ। पी चिदम्बरम, दिग्विजय सिंह, सुशील कुमार शिंदे,
मैं आपको इनकी इनकी पोस्ट भी बता देता हूँ। गृह मंत्री रह चुके सन 2010 में, सवाल सुनिए, सन 2010 में कांग्रेस के गृह मंत्री और दिग्विजय सिंह सीएम रह चुके हैं मध्य प्रदेश के, और सुशील कुमार जो 15वीं संसद के सदस्य रह चुके हैं और राज्यपाल भी रह चुके हैं कांग्रेस पार्टी के, गृह मंत्री भी रह चुके हैं ये। इन सब ने भगवा आतंकवाद और हिंदुओं को आतंकवादी जैसे शब्दों से नवाजा है, और वही राहुल गांधी कर रहे हैं। राहुल गांधी बता रहे हैं हिंसक होता है हिंदू। ये बात कब कही थी उन्होंने? सन 2010 में। और आज की डेट में अगर कांग्रेस की सीटें देखोगे आपको तो जवाब मिल जाएगा आपको वापस। मगर भाई अगर कांग्रेस ने कुछ तो गलत किया है जो आज उसको 100 का आंकड़ा भी पार नहीं कर पाई है। आप टोटल करोगे 3 बार 15 साल का टोटल करोगे आप पीएम के चुनाव का, तो उनका 232 भी नहीं हो रहा। और आज हमारा शेर अकेले अपने दम पे 240 लेके आया है। भाई शेर अयोध्या की सीट हार जाते हैं, राहुल गांधी ने ये बात संसद में भैया एक सीट हारने से पीएम का चुनाव नहीं आ रहा। पीएम का चुनाव जो बनता है उसमें 272 सीट चाहिए होती है ना, ठीक है। एक सीट हारने से निर्णय नहीं होता, जिसके पक्ष में बहुमत होता है पीएम वही होता है। लोग लेके बैठ गए अयोध्या हार गए, अयोध्या हार गए। अबे बहुत सारे मैं गाजियाबाद से हूँ, मेरी वोट नहीं आई थी भाई, मेरी वोट नहीं आई थी। तो इसमें जब मैं गया मैंने वहाँ पर बोला मेरी वोट ना जब जो आपके सीएम के चुनाव होते हैं उत्तर प्रदेश के उसमें वोट आती है, बट पीएम के चुनाव में हर बार कट जाती है। तो क्या पता वहाँ पर भी ऐसी कुछ हुआ हो। और सबसे बड़ी बात मैं हिंदुओं को संबोधित करते हुए कहता हूँ, भैया अगर मैं ये कोई डरा नहीं रहा, किसी को नहीं बोल रहा, अगर आप चाहते हो कि आपके लिए उन्होंने कुछ किया है, कुछ भी, किसी को राशन मिला हो टाइम पे या किसी की सुविधा, मैं गैस लेता था पहले के टाइम पे, साला 1 महीना जाता था भैया। मैं दिखा सकता हूँ आपको उस पर अमेज़ोन पे, मैंने आज ऑर्डर किया और सेम डे डिलीवरी। लोग अगर मानना नहीं चाह रहे, रोडें देख लो आप, सुविधाएं देख लो, चाहे वो पासपोर्ट सेवा देख लो, चाहे आप गैस की सुविधा देख लो, चाहे आप राशन डिस्ट्रीब्यूशन देख लो, चाहे आप घर डिस्ट्रीब्यूशन देख लो, आज की डेट में एंड तक चीज़ें पहुंच रही हैं सरकारी। अगर तब भी लोग मानने के लिए तैयार नहीं है तो ये दुर्भाग्य है उनका, और कुछ नहीं है। क्या कहेंगे? आपको तो आतंकवादी की सरकार में राहुल गांधी की सरकार ने भी, कांग्रेस सरकार ने समझा। वो जिनकी दिग्विजय चच्चा की बात कर रहे हो ना, उन्होंने एक मीडिया वाली शादी करी है ना, मीडिया शादी करी, उसने पूछा तुम्हें हमें क्या दिखाई दिया, बोले चाचा एक तो तुम्हारी इनकम और दूसरे तुम्हारे दिन कम, ठीक है ना। सांसद तो अब दोबारा बनेंगे नहीं वो, ठीक है ना। देश की 140 करोड़ जनता ने उनको उत्तर दे दिया है। सुनो, पिछली बार 52 थी, ठीक है ना, और अब की बार 99, अगली बार कितनी बचेंगी? अगर ऐसे बयान दे रहे हैं, अगली बार बीजेपी मुक्त भारत हो जाएगा। अगली बार खटाखट तो होगा नहीं। ये बात राहुल गांधी के कांग्रेस पार्टी के नेता कह रहे हैं, अगली बार बीजेपी खत्म। अगली बार तो सुनो, अगली बार खटाखट तो होगी नहीं, खटाखट के चक्कर में हर बार कोई आएगा नहीं। 99 ही रह जाए शायद। पहली बात मेरे हिसाब से जो हमारे चुनाव कराते हैं उनको उनकी सीटें सारी रद्द कर देनी चाहिए, क्योंकि बाकायदा उन्होंने फ्रंट पे लिखकर बाकायदा पंपलेट बटे हैं जिसमें 8500 का जिक्र है। आप डायरेक्टली किसी को ब्राइब दे रहे हो कि उनको वोट दें, तो एक तरह से असंवैधानिक है। उनकी तो 99 सीट भी नहीं बचनी चाहिए। और आपकी जानकारी के लिए बता दूं, आने वाले टाइम में तो कांग्रेस के 99 नहीं पहुंच पा रहे, और अगर वो ये 67 वाला डायलॉग ना बोलते ना तो शायद हो सकता है 40 भी क्रॉस ना कर पाते। जनता को गुमराह करा गया था, गुमराही किया गया था। आप नोटिस करो ना, 1 जुलाई के बाद मैंने बहुत सारे बुरखे वाले देखे लोग, 15 लाख जिनको हिंदुओं को मिला था ना वो तो पहुंचे नहीं। मैंने कुछ लाइन देखी थी बुरखे वालों की जो कह रहे थे कि यहाँ खटाखट आएंगे पैसे, बेचारे उनकी दुख टूटा है। मुझे बड़ा दुख है इस बात का, उनका बहुत दिल दुखा है। और मैं रिक्वेस्ट करता हूँ दोबारा उन्हीं को वोट दें। वो कभी ज़िंदगी में कांग्रेस पार्टी की सबसे बड़ी दिक्कत ये है, 80% जहाँ बहुमत संख्या हिंदुओं की है वो उनका विचार ही नहीं करते।